दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो ऐसे दो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के ऊपर है जिन्होंने अपने क्रिएटिव थॉट्स और सूझबूझ से अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के साथ साथ अन्य देशों में भी अपने बिजनेस की छाप छोड़ी है। एक दौर ऐसा भी आया जब इन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर काफी टक्कर चली और कभी इन दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा भी खूब की। आप में से अधिकतर लोग इन दोनों मशहूर हस्तियों को अच्छे से जानते भी होंगे। दोस्तों, जिन दो मशहूर बिजनेसमैन हस्तियों की हम बात कर रहे हैं वो अपने देश के टॉप बिजनेसमैन में गिने जाते हैं, जिसमें से एक नाम है रतन टाटा और दूसरा है एलन मस्क। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों शख्सियत के पास कितना पैसा है? ये दोनों किस चीज में अपने पैसे को खर्च करते हैं? प्रतिदिन ये दोनों कितना पैसा कमा लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपनी वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सबसे दिग्गज ब्रांडेड कंपनी टाटा के पूर्व अध्यक्ष रहे रतन टाटा की, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ। जहां तक रतन टाटा की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मुंबई के माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। साल 1962 में जब इन्होंने टाटा समूह कंपनी की बागडोर अपने हाथों में पकड़ी तब इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। अपने 62 से 2012 तक के कार्यकाल में रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके चलते आज दुनिया भर के 421 सबसे अमीर लोगों में इनका नाम आता है और भारत में गिने चुने अमीर शख्सियत के रूप में इन्हें देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा अविवाहित हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रतन टाटा ने शादी नहीं की है और अब ये भारत की इकोनॉमी कहे जाने वाले स्टेट मुंबई के कोलाबा में अपने घर पर रिटायरमेंट के बाद शानदार लाइफ जी रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे उस शख्स की जिसको सब एलॉन मस्क के नाम से जानते हैं। इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में 28 जून 1971 को हुआ। इनका पूरा नाम एलॉन रीव मस्क है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन, इंजीनियर, आविष्कारक और निवेशक के रूप में जाने जाते हैं। एलॉन मस्क ट्विटर के CEO, स्पेसएक्स के CEO, टेस्ला के CEO, न्यूरालिंक के CEO, लार्सिटी के चेयरमैन, ओपनएआई के को चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं, जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं और संयुक्त राज्य में रहते हैं। क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क के पास दक्षिण अफ्रीका के अलावा कनाडा और अमेरिका की भी सिटीजनशिप है? दोस्तों, जहां तक इन दोनों शख्स के कामकाज की बात करें तो इसमें एलॉन मस्क 17 से 18 घंटे तक काम करते हैं। यही उम्मीद ये अपने कर्मचारियों से भी रखते हैं। जहां रतन टाटा की बात करें तो वो अपने काम को बखूबी एंजॉयमेंट के साथ सूझबूझ से भी करते हैं। ये अपने वर्कर्स के साथ तालमेल बिठाने में बहुत ही माहिर है, जिसके चलते इन्होंने कई बार अपनी टाटा समूह कंपनी के विवादित मामलों को सुलझाया। इसके अलावा रतन टाटा जी अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान में भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुंबई ताज होटल पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तब उसमें ताज होटल के कर्मचारियों से लेकर बाहर से आए नागरिक भी घायल हुए, तब रतन टाटा ने उन सबको आर्थिक मदद दी। इसके अलावा इस टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए परिवार वालों से भी मिले और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें रतन टाटा जी अपने एक्स एम्प्लॉय से मिलने उनके घर आए, जो पिछले 2 साल से गंभीर बीमार चल रहे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पैसा कमाने के साथ साथ अच्छे आचरण और उसका सही उपयोग भी करना चाहिए, जैसे कि रतन टाटा जी करते हैं। ऐसे ही अपने दरिया दिल को दिखाते हुए जब भारत में कोरोना काल आया तब इन्होंने करोड़ों रुपए की राशि PM रिलीफ फंड में भी दान किए। दोस्तों, पैसे के मामले में ये दोनों शख्स दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में एक माने जाते हैं। यहाँ तक कि एलॉन मस्क की बात करें तो इनके पास 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जो कि इनको दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनाता है। और अगर रतन टाटा की बात करें तो दुनिया के रिचेस्ट भारतीयों के लिस्ट में इनका नाम शामिल है। IIAFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार रतन टाटा 421वें सबसे अमीर भारतीय हैं। साल 2021 में वो 433वें नंबर पर थे और उनकी कुल संपत्ति 3500 करोड़ बताई गई। यहाँ पर पैसे के मामले में एलॉन मस्क बेशक रतन टाटा से आगे है, लेकिन दरिया दिली के मामले में वो रतन टाटा से 100 गुना पीछे है। ये दोनों शख्सियत अपने पैसों को अपने बिजनेस से संबंधित फर्म में इन्वेस्ट करती है। अगर हम बात करें रतन टाटा की तो इनकी गाड़ियों का बहुत शौक रहा है, जिसके चलते
इनके कार गैरेज में बेहतरीन कारों के कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें टाटा नेक्सॉन की नीले रंग की गाड़ी है जिसकी कीमत 13 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा फरारी कैलिफोर्निया रेसो रेड कलर की गाड़ी जिसकी कीमत 2.82 करोड़ रुपए से लेकर 3.13 करोड़ रुपए के बीच है। मर्सिडीज बेंज एस क्लास जैसी कार जिसकी कीमत 1.57 करोड़ है। इसके अतिरिक्त लैंड रोवर फ्रीलैंडर कार, कैडिलैक XLR, टाटा इंडिगो मरीना और मर्सिडीज बेंज W124 जैसी बेशकीमती कारों के कलेक्शन को आप रतन टाटा के कार गैराज में देख सकते हैं। अगर हम एलॉन मस्क के कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास भी गाड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन है जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इनके गैराज में भी पुरानी गाड़ियों से लेकर नई और महंगी कारों का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी कार कलेक्शंस में खास 2012 पोर्शे 911 टर्बो का नाम भी शामिल है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि एलॉन मस्क इस कार को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर करवाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं करवा पाए। इसी कार की वजह से आज वो टेस्ला जैसी कंपनी के मालिक है। ये वही कार है जिसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको इन दोनों शख्सियत की प्रतिदिन की कमाई के बारे में बताते हैं। जहां तक है कि एलॉन मस्क की बात करें तो इनका बहुत बिजनेस काफी बड़ा है। ये SpaceX जैसी कंपनी के संस्थापक है। इसके अलावा ये मल्टीपल कंपनियों के CEO भी है जिसके चलते इनका बिजनेस कलेक्शन भी मल्टीपल ही होगा। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनकी प्रतिदिन की कमाई इंडियन रुपीज में लगभग 2920 करोड़ रुपए बताई जाती है। क्यों रह गए ना हैरान? लगाना आपको भी झटका। एलॉन मस्क के पास अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शानदार बड़ा बंगला है जिसकी कीमत इंडियन रुपीज में लगभग 130 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन अब एलॉन मस्क इस घर को छोड़कर टेक्सास में एक छोटे से घर में रहते हैं जिसकी कीमत है लगभग $50,000। दोस्तों अगर हम बात करें रतन टाटा की एक दिन की कमाई की तो हम आपको बता दें कि इसकी अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार रतन टाटा की प्रतिदिन की कमाई लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। कमाई के मामले में ये एलॉन मस्क से बेशक कम है, लेकिन एलॉन मस्क कई बार रतन टाटा की प्रशंसा भी कर चुके हैं जिसमें वो कहते हैं कि रतन टाटा एक सज्जन और सूझबूझ वाले उद्योगपति हैं। मैं उनको जानता हूं जिन्होंने भारत जैसे देश में छोटी और सस्ती कारों को लाने का जतन किया। ऐसे ही कई और बिजनेसमैन हैं जो उद्योगपति के तौर पर रतन टाटा की बहुत इज्जत और प्रशंसा करते हैं। हर कोई रतन टाटा के नाम से अच्छी तरह वाकिफ है। इसके अलावा भारत के अंदर टॉप बिजनेसमैन की श्रेणियों में गिने जाते हैं और इन्हें भारतीय लोग तहे दिल से सलाम भी करते हैं। अब हम आपको इन दोनों महान शख्सियत के नाम पर हुए अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो उद्योगपति के नाम पर इनका कद इतना बड़ा है कि इनको साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको AICC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा साल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। वहीं साल 2022 में असम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि अप्रैल 2023 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको भारत में उद्योग रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। उद्योग रत्न पाने वाले रतन टाटा पहले व्यक्ति है। वही बात एलॉन मस्क की करें तो इनको मिलने वाले अचीवमेंट अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि इनका कारोबार बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है जिसके चलते इन्हें किसी न किसी उद्योग से संबंधित अवार्ड्स मिलते रहते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी खास अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे जो एलॉन मस्क के नाम पर है। जैसे कि एलॉन मस्क को साल 2012 में रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के सर्वोच्च पुरस्कार गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद 16 मार्च 2014 में इनको एक्सप्लोरर्स क्लब के अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा चुका है। साल 2014 में कमिटमेंट टू इनोवेशन थ्रू आउट हिज करियर के लिए इनको एडिसन अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। तो वहीं मई 2017 में ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड को भी ये अपने नाम करवा चुके हैं। साल 2020 को इनको एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 2022 में ब्राजीलियाई सशस्त्र बलों से ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मेरिट भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों महान शख्सियत के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के